आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों से और दूसरों के शब्दों से जल्दी प्रभावित नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को ऊंचाइयों से जाने से रोक लेते हो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के शब्दों के कारण। जो किसी ने कुछ कह दिया और आपने उसकी बात को वैसा ही मान लिया कि हाँ मैं वैसा ही हूं, तो अपन इस बात को बड़ी गहराई से अंदर से समझें कि हम दूसरों के शब्दों से कितना आकर्षित हो रहे हैं, दूसरे लोगों से कितना आकर्षित हो रहे हैं। अगर आप दूसरे लोगों के शब्दों से, गलत शब्दों से आकर्षित हो रहे हो, तो आपका पूरा जीवन गलत होने में देर नहीं लगेगी। मेरा तो ये मानना है कि अगर कभी कोई आपसे कोई भी शब्द कहे, कुछ भी कहे, तो इग्नोरेंस इज द बेस्ट मेडिसिन। सिर्फ उनको इग्नोर करना सीखें। जरूरी नहीं है कि वो जो कह रहा है वैसे ही आप हो, और आप वैसे हो तो सुधार करो, और नहीं हो तो मजे से जिंदगी जियो। आज की नीति कह रही है कि अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहे तो उससे जरूर पूछ लेना। कोई जब तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहे तो उससे जरूर से एक बार पूछ लेना, मेरी तरफ से पूछ लेना, ठीक से जानते हो हमें, या फिर यूं ही दूसरों की तरह तुम भी मन हल्का कर रहे हो। क्योंकि आज का परिवेश नहीं है, मनुष्य की प्रवृत्ति है। वो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है, दूसरों के बारे में ज्यादा कहता है, खुद के बारे में कम सोचता है, खुद के बारे में कम कहता है। तो यही करता रहता है कि जैसे किसी के बारे में कुछ चीज मालूम चली या कोई ऊंचा उठ रहा है, तो पीछे से बैकफायर होता है, उसके बारे में गलत बात चालू कर की जाती है। कोई बात नहीं। अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ कह रहा है और उसकी बात सही है, तो एक्सेप्टेंस लाओ, लाइफ में स्वीकारो। जहां आपने आर्ग्यूमेंट्स किए वहां बात बढ़ती है। अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस लाओ कि ये मेरी गलती है, बात करता। लेकिन अगर गलती नहीं है तो इग्नोरेंस, ओम इग्नोराय नमः। पागल है साला। क्योंकि अगर कोई बार बार आपकी गलती गिना रहा है, इसका मतलब आप ऊंचे उठ रहे हो। पत्थर उसी पेड़ में फेंके जाते हैं दोस्तों जहां पर फल लग जाते हैं। कांटों को कोई पत्थर नहीं मारता, कांटे तो ऊंट खाते हैं। तो अपन इस बात को समझे, जब कोई अगर आपकी गलती गिनाए या आपकी पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा है, ये बहुत कठिन हो जाता है सहना। कि अगर कोई आपकी पीठ के पीछे गलत कह रहा हो आपके बारे में, तो उसको फेस करना बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि उस समय हमें लगता है कि जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो हम सहें क्यों। जब हमने कुछ किया नहीं है तो हम आपस की बातें सुने क्यों, सहे क्यों। नहीं नहीं, धीरज रखो। किसी गलत कह देने से आप गलत नहीं हो जाएंगे। भारत के 140 करोड़ लोग मिलकर के भी कहें चूहे को कि वो हाथी है, तो चूहा रहेगा, चूहा हाथी नहीं बन जाएगा। और हाथी को चूहा कहें तो हाथी रहेगा, चूहा नहीं बन जाएगा। किसी के कह देने से कुछ नहीं होता। अगर आपकी पीठ पीछे बुराई चल रही है, इसका मतलब है कि आपके अंदर क्वालिटीज बढ़ चुकी हैं। अब आपकी प्रशंसा होने वाली विश्व में। बस अब आपको और मैच्योर होना है। ये शब्द कह रहा हूं ना, मैच्योर, ये बहुत आवश्यक है। फिर भी जो पीठ पीछे कुछ गलत कहे, तो उससे धीरे से पूछ लेना कि ठीक से जानते हो हमें, या तुम भी यूं ही दूसरों की तरह मन हल्का कर रहे हो। और मन हल्का कर रहे हो तो कर लो, क्या फर्क पड़ता है। हम तो वो इमारत हैं जिसको लोग देखते भी हैं, कमियां भी खोजते हैं। जिसका जैसा नजरिया, उसके लिए नजारे वैसे रहते हैं। तो जिसने जितना जाना उसने वैसा पहचाना, तो इसमें विकल्प क्या करना। जब भी जीवन में कोई एक परिस्थिति आती है दुखी होने की, परेशान होने की, तो उसमें आपको डबल फेस काम करना चाहिए। जैसे आप घर में झाड़ू लगाते हो, तो जब झाड़ू लगाते हो तो पंखा बंद रखते हो, कमरा बंद रखते हो कि हवा ना आए, और फिर झाड़ू लगाते हो। और कचरे को घर का किनारे नहीं करते हो,
कचरे को बाहर करते हो। अगर आधी झाड़ू में पंखा चालू हो जाए या हवा आ जाए तो सारा कचरा वापस बिखर जाता है। तो आप डबल फेस में काम करते हो, सफाई भी करते हो, प्रिकॉशंस भी रखते हो। तो ऐसे ही आपको डबल फेस में अपने जीवन की परेशानियों से लड़ना है। एक खुद को समझाना है और एक दूसरे को सँभालना है। तो जितने हिस्से में आप दुनिया को सँभाल सकते हो, उतने हिस्से में दुनिया को सँभालो और जितने हिस्से में खुद को सँभालना है, उसमें उतने हिस्से में खुद को भी सँभालो। खुद को भी समझाना प्रारंभ करो। अगर कोई पीठ पीछे गलत बात कह रहा है आपकी, दुनिया में बहुत लोग कहते हैं और आप इससे डीमोटिवेट हो जाते हो। क्या बात है! मतलब आप देखो कि एक व्यक्ति सुबह-सुबह आपके घर के बाहर आपको मिला और उसने आपसे 2 मिनट बात करी कि भैया आप कितने अच्छे हो, आप भगवान के द्वारे जाते हो, गुरुओं की सेवा करते हो, आप बहुत अच्छे हो, अपने माता-पिता का ध्यान रखते हो, बच्चों का ध्यान रखते हो, धार्मिक हो, सोशल आपका एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी है, आप रिलीजियस हो। आप मंदिर जा रहे थे, ओह! आपकी छाती चौड़ी हो गई, हीमोग्लोबिन बढ़ गया, सारे पैनक्रियाज़ बराबर ठीक हो गए बॉडी के अंदर के। मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ। मंदिर पहुँचे, किसी ने और प्रशंसा कर दी, अरे! ये तो प्रतिदिन आते हैं पूजन अभिषेक करने, परमात्मा की आराधना करने, और चौड़ी हो गई छाती। धीरे से 2 दिन बाद एक व्यक्ति आया, कहता है, "तुम बहुत खराब आदमी हो, झूठे हो, तुमने दुकान में इस चीज़ को इतना महँगा दे दिया, तुम्हारे यहाँ से ये चीज़ ले गए थे, खराब निकल गई। तुम लूटते हो दुनिया को, तुम चोर हो, उचक्के हो, डाकू हो।" अब वो जो मंदिर जा रहा था, फिर सोचता है, "अरे! मैं चोर हूँ, मैं उचक्का हूँ, मैं झूठा हूँ, मैं डाकू हूँ।" किसी के कह देने से तुम वैसे नहीं हो गए, किसी की प्रशंसा कर देने से तुम वैसे नहीं हो गए, किसी की निंदा कर देने से तुम वैसे नहीं हो गए। स्वयं का आकलन स्वयं करें, दूसरों के शब्दों से अपना आकलन ना करें। जो एस्टिमेशंस निकाले जाते हैं, वो जो एग्ज़िट पोल निकाले जाते हैं ना, वो एग्ज़िट पोल कई बार गलत भी होते हैं। लेकिन अगर कोई आपके पीछे आपकी बात कर रहा है और वो अगर सही बात कह रहा है, तो एक्सेप्टेंस लाओ, वहाँ इग्नोरेंस नहीं चलेगी। और गलत बात कर रहा है, तो वहाँ एक्सेप्टेंस मत लाओ, वहाँ इग्नोरेंस लाओ। एक्चुअल में हुआ क्या है, ये तो बात की बात है। पहले अपने अंदर चेंजेस लाओ। मेरा कहना है कि दूसरे लोगों से और दूसरे लोगों के शब्दों से उतना ही आकर्षित हों जितना ज़रूरी है। अगर उनके शब्द तुम्हारे दिमाग में गूंज रहे हैं, थोड़ी देर के लिए गूंज रहे हैं, तो ये तो मनुष्य की प्रवृत्ति है, आप कुछ नहीं कर सकते। उसके शब्द या वो व्यक्ति आपके दिमाग में बहुत लंबे समय तक गूंज रहा है, इसका मतलब है कि आप कमज़ोर हैं, आपको सुधरने की आवश्यकता है। कुछ देर वो रहे, वो बात अपनों तक पहुँचे, बात खत्म हो जाए, लेकिन बहुत देर तक गूंज रह रही है, इसका मतलब कि वो सही कह रहा है, तुम कमज़ोर ही हो। कमज़ोर हो, इसलिए वो शब्द गूंज रहे हैं। ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा दिनों तक ना गूंजे। हाँ, अगर वो आपके जीवन के लिए एक एनकरेजमेंट मिल रहा है, बहुत ऊँचाइयों तक पहुँचा रहे हैं ना, तो उन शब्दों को सँभाल के रखें। जैसे किसी ने कह दिया है कि तुम नहीं कर पाओगे, अगर कोई कह दे कि तुम नहीं कर पाओगे, तो ज़रूर करना। उसको नीचे दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को प्रूव करने के लिए। अपने आप की क्वालिटी सामने वाले को तब बताना जब ज़रूरत हो। ज़रूरी नहीं है कि हर समय, हर वक़्त, हर व्यक्ति का जवाब दिया जाए। मौके का इंतज़ार करना चाहिए। आप क्रिकेट देखते हो, बैट्समैन हर बॉल पे शॉट मारने का प्रयास नहीं करता। 6 बॉल हैं 1 ओवर में और 3 बॉल भी उसने खेल ली, तो वो 900 रन बना सकता है। 3 बॉल ढंग से खेल ली उसने, 3 बॉल छोड़ दे, 3 बॉल अच्छी मिल जाए उसको सीधा शॉट मारो, बात खत्म। 10 ओवर में बनाओ 180 और 50 ओवर में बनाओ 900 रन। अगर आप खेलना जानते हो तो। हर बॉल को खेलना ज़रूरी नहीं होता। हर बॉल को छोड़ना भी ज़रूरी नहीं होता। जिसमें जितना जो मिले वो ले लेता है रन खिलाड़ी। ऐसे ही अपने जीवन की जो घटनाएँ हैं, उनसे सीखें, इम्प्रूवमेंट लाएँ। जितना इम्प्रूवमेंट लाएँगे, उतना आपको लोगों को खुद को कम प्रूव करना पड़ेगा। हर समय, हर व्यक्ति, हर वस्तु
आपकी अच्छाइयाँ भी करती हैं, बुराइयाँ भी करती हैं, आपके सामने भी बात होती है, आपके पीठ पीछे भी बात होती है। हर बात का रिएक्शन देना भी ज़रूरी नहीं है। जैसे किसी ने मुझसे बोला, शब्द सुनना उसके आप कि तुमसे प्रवचन करते नहीं बनते, यू आर नॉट अ वेरी गुड स्पीकर। अब उसको क्या जवाब दूँ मैं? कि लाखों लोग मुझे सुन रहे हैं और तू मुझे समझाएगा? कमरा बंद करो, मारो इसको। नहीं। आप होते तो क्या जवाब देते मुझे नहीं पता। मैंने उसको बहुत सुंदर जवाब दिया कि देखो भैया, मैं तो ऐसा ही सीख चुका हूँ, अब वो जो हड्डी तिरछी जुड़ जाए, वो तिरछी ही रहती है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको अच्छा लगता हो तो सुने, नहीं तो गेट खुला है, आप अपने रास्ते जा सकते हैं। अगर मैं उससे अपशब्द कहता, तो उसकी बात सही साबित हो जाती कि आई एम नॉट अ वेरी गुड स्पीकर। लिसनर भी बने, लिसनर भी बने। आप जितना सुनेंगे, उतना सीखेंगे। हर व्यक्ति, हर वस्तु कुछ ना कुछ दे के ही जाता है, सिखा के जाता है। ये माइक यहाँ लगा है, ये बता रहा है कि दूरियां हों, फिर भी आवाज पहुंचा देना। इसमें तार तो है नहीं, इस माइक में कोई तार नहीं है। माइक कह रहा है कि कितनी दूरियां हों, तार पहुंचा देना, लेकिन ज्यादा दूरी तुम कर लोगे ना, तो मेरी आवाज नहीं आएगी। ये माइक सिखा रहा है। लोगों से भी कह देना कि ज्यादा दूरियां मत बनाओ जिंदगी में हमसे, हमसे ज्यादा दूरियां मत बनाओ। पास में रहोगे तो कनेक्टेड रहोगे, नेटवर्क रहेगा, आवाज आती रहेगी। दूरियां तुमने बना ली अगर, और कहीं हमारी आवाज ना सुन पाए, फिर जिंदगी भर पछतावा रहेगा। कि एक बहुत अच्छी बात थी, एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, जिसको हम सुनने से चूक गए। ये अपने अंदर ये चेंज लाएं, ये चेंज लाएं, क्योंकि शब्दों को उतना ही अपना मानना चाहिए जितने वो आपके व्यक्तित्व का बखान करते हैं। फिर से बोलूं, शब्दों को उतना ही अपना माने जितने में आपके व्यक्तित्व का बखान हो। जितने में आपके व्यक्तित्व का बखान नहीं होता, वो आप छोड़ देते हो। एग्जामिनेशन हॉल्स में लगभग लगभग यहां बैठे सभी लोग बैठे हैं। जब वो एग्जामिनेशन हॉल में बेटा जाता है, बच्चा जाता है, तो क्या करते हैं? उसके पास ऑप्शन होता है फिल इन द ब्लैंक्स, एनी फाइव। याद है आप लोगों को? फिल इन द ब्लैंक्स एनी फाइव। तो आप देखो, तो आप 5 के ही प्रयास करते हो, 8वें 9वें की ओर नहीं जाते हो, 6वें की ओर नहीं जाते हो, चौथे की ओर नहीं जाते हो। देखो, विषय की गंभीरता को समझना। जब कोई आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, तो एनी फाइव लिखा है तो आप एनी फाइव करते हो। जो 3 नहीं बन रहे उसके बारे में चिंता नहीं करते हो। अगर कोई आपके बारे में कुछ कह रहा है और अगर आप में वो चीज नहीं है, तो इग्नोर करो, अपना तो काम बन चुका है ना, अपना तो काम बन चुका है। अगर कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत बात कह रहा हो, तो रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री से देश के प्रधानमंत्री से एक रिपोर्टर ने पूछा, कुछ 15 साल पुरानी घटना है, कि आप तो दूसरे कहने चलते हो, आप कठपुतली हो। प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति चाहे तो उसकी 7 पीढ़ियों की नस्ल बिगाड़ सकता है। प्रधानमंत्री कितना गंभीर था, उसने क्या कहा? नो कमेंट्स, एनी अदर क्वेरी। ये उसके बड़े व्यक्तित्व की पहचान थी। उसकी जगह आप होते तो, क्या समझ रहा है मुझे, तू जानता है क्या, तेरे बाप को खरीद लूंगा। ऐसे शब्दों को कहने से तुम्हारे को क्या मिलेगा? कितना सुंदर जवाब दिया उन्होंने कि नो कमेंट्स, एनी अदर क्वेरी। कुछ और पूछना है आपको इस बारे में? कुछ नहीं कहना चाहता। ये बात वो तब कह पाया जब वो अंदर से शांत था। देखो, अब अगर आप चाहते हो कि आपका ओरा सामने वाले को प्रभावित करे, खींच के लाए, तो उस ओरे के लिए आपको शांत बैठना पड़ेगा। गोमटेश्वर कर्नाटक में विराजमान भगवान बाहुबली यहां से 2000 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन वो यहां से वहां तक खींच लेते हैं, क्योंकि वो शांत बैठे हैं। वो शांत बैठे हैं। अगर आप जितना शांत रहेंगे, आपके अंदर उतना आकर्षण बढ़ेगा। और दूसरों की गलत बातों का जवाब सही क्या देना? जीत के जवाब दिया तो क्या बड़ी बात है, जीत से जवाब दिया तो बड़ी बात है।
आप जीत से जवाब दें। वो जो कहते हैं भी एवरी एक्शन हैज इज इक्वल रिएक्शन, उसको भी रोक के रखें। हर बात को कहना जरूरी नहीं है, हर बात को सहना भी जरूरी नहीं है। बैलेंस मेंटेन करें। मैंने एक बात लिखी थी कि किसी की गलत बात को सुनकर खुद को गलत मत मान बैठना। किसी की गलत बात को सुनकर किसी की गलत बात को सुनकर खुद को गलत मत मान बैठना। अच्छे को अच्छा मानने वाले बहुत कम है दुनिया में। फिर से कह देता हूं आपके लिए, अंदर तक ले जाना इस बात को कि किसी की गलत बात को सुनकर, किसी के झूठे शब्दों को सुनकर खुद को झूठा या गलत मत मान बैठना। अच्छे को अच्छा मानने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं। बिरले लोग हैं, उंगलियों में गिनने लायक लोग हैं जो अच्छे को अच्छा मानते हैं। अच्छा, आपको पता है क्या सोना हर किसी को पसंद है क्या? लगता है आपको सोना हर किसी को पसंद नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लोहा ही पहनना पसंद है, जिनको चांदी ही पसंद है। उनके लिए भी आप कुछ नहीं कर सकते। अपनी अपनी चॉइस है। ये भारत है, यहाँ लोग अपने हिसाब से जीते हैं। एक सब्जी की टोकनी रखती है जो सब्जी बेचती है, जो माँ बाई सब्जी मंडी में, वो 20 किलो टमाटर लाती है। कितने? 20 किलो टमाटर लाती है। हर कोई टमाटर छांटता है। आप जाते हो तो आप 2 किलो टमाटर छांटते हो, ऐसा किसी ने और छांटा, किसी और ने छांटा, 10 किलो बचा, फिर भी लोग छांटते रहेंगे और आखिर तक छांटते छांटते पूरे टमाटर बिक जाएंगे। ये भारत है, यहाँ सब कुछ बिकता है। तो अपन भी इस बात को समझें क्या, कि अगर कोई पीठ पीछे बात कर रहा है तो करने दो। शब्द उसके, व्यक्तित्व उसका, समय उसका, हमारा उसमें क्या इंटरफेरेंस। एक लड़की निकली गली से, गाड़ी से, स्कूटी से, बड़ी स्पीड से। हम सब दोस्त लोग वहीं खड़े थे। बाजू में कुछ लड़के खड़े थे। किसी एक लड़के ने छेड़ दिया। सुनो क्या छेड़ा। वो लड़की दोनों पैर नीचे करके जा रही थी और उसके दूसरे किसी लड़के ने छेड़ दिया उसको कि पिताजी ने पूरे पैसे खर्च किए हैं, स्टैंड में पैर रख लो, कि पैर ऊपर रख लो। उसने सही कहा। लड़की आगे गई, घूम के आई, क्या कहती है, पैसे मेरे पिताजी ने दिए हैं, तुमको क्या टेंशन हो रही है? पैसे तो मेरे पिताजी ने दिए ना, तो तुमको क्या टेंशन है? तुमको कोई कहने का अधिकार नहीं है। यद्यपि वो नहीं कहती तो भी काम चलता। लेकिन देखो, अगर आपको ऐसी बातें नहीं सुनना हो तो किसी के पीठ पीछे उसके बारे में कभी कुछ ना कहें, क्योंकि तुम जिससे कह रहे हो वो जाके उससे ही कह रहा है। ये दुनिया बहुत छोटी है, घूम फिर के नेटवर्क मिल जाता है। तो आप कभी किसी के बारे में पीठ पीछे आप ना कहें। कोई कह दे तो सुन लें, क्या जाता है, किसी कह देने से कुछ नहीं होता। हाथी तो हाथी है, शेर तो शेर है, गधा कह देने से शेर गधा नहीं हो जाता। इसलिए अपन जीवन में इस शिक्षा को धारण करें कि अगर कोई पीठ पीछे कुछ कह भी दे तो इग्नोरेंस करें। फिर भी मौका मिले तो उससे पूछ लेना कि ठीक से जानते हो हमें, या यूं ही दूसरों की तरह तुम भी मन हल्का कर रहे हो। और मन हल्का कर रहे हो तो कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो जो हैं सो हैं, ऐसा सोचना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की